दरबार में प्रवेश करता है एक दुबला पतला अजीब सा व्यक्ति, बाल बिखरे हुए लेकिन आंखें बेहद चमकदार और गहरी। उसके हाथ में एक पत्तों से लिपटा हुआ छोटा टोकरी थी। महाराज, वह बोला, मैं आपको एक तोहफा देने आया हूं, जादुई आम। सभी दरबारी चौंक उठते हैं। जादुई आम? हाँ, लेकिन इसकी एक शर्त है। इस आम को कभी किसी स्त्री को मत छूने देना, वरना परिणाम घातक होगा। उस व्यक्ति ने आम को राजा की ओर बढ़ाया। राजा ने सावधानी से आम ले लिया। यह आम करता क्या है? राजा ने जिज्ञासा से पूछा। जब समय आएगा तब स्वयं जान जाएंगे। अपना जादुई आम उसी छिपी हुई तलवार की म्यान में रखकर उसे अपने कक्ष में रख के युद्धाभ्यास के लिए अभ्यास भूमि की ओर चल पड़े। तभी विक्रमादित्य के कक्ष में एक खूबसूरत सरल सी मुस्कान लिए दासी रंजना वहां साफ सफाई के लिए आई। कक्ष के साफ सफाई करने के बाद उसकी नजर उस आम पे पड़ी। अरे ये क्या? रंजना ने धीरे से आम उठाई। इतना सुंदर आम, इसे थोड़ी सी ऊंचाई पर रख देती हूं ताकि कोई गिरा ना सके। और वह आम पलंग के पास रखाई। राजा की तलवार से थोड़ी दूरी पर अचानक अजब घटना। अचानक आसमान में एक धीमी सी गड़गड़ाहट गूंज उठी। क्या ये बादल? एक सैनिक हड़बड़ा कर देखा, लेकिन किसी भी बादल के बिना ही विक्रमादित्य अचानक सैनिकों के बीच से उठकर ऊपर की ओर आसमानी स्पंदन की तीव्र चाल से उड़ने लगे। तलवार मुट्ठी में जकड़ी, केसरिया चोली लहराती, उनका परचम मानो हवा में खड़ा हो गया था। सभी सैनिक चकित। शेर के उड़ते हुए पंजे रुक गए। धड़ से अलग होकर उसका शरीर जमीन पर गिरा। शांत हो गया जंगल, पत्तियां भी हिलना भूल गई। राजा ने गहरी सांस ली और शेर को प्रणाम करते हुए कहा, माफ करना वनराज, पर मैं यहां और बड़ा युद्ध लड़ने आया हूं। विक्रमादित्य उसी शाम एक शांत सी बहती नदी के किनारे पहुंचे। राजा ने आम को पास रखकर दोनों हाथों से पानी पिया, ठंडा, मीठा और जीवनदायी। पर तभी पानी की सतह पर हलचल हुई। बहाव के साथ धीरे धीरे एक शव तैरता हुआ विक्रम के सामने आ रहा था। सफेद वस्त्र में लिपटा, चेहरा ढका हुआ, बाल नदी के पानी में फैले हुए। राजा की आंखें फैल गईं। उन्होंने तलवार खींची, किनारे की चट्टान पर चढ़े और पूरे ध्यान से देखने लगे। नदी के दूसरे किनारे से एक तांत्रिक और एक राक्षस दोनों झगड़ते हुए नदी के किनारे आते गए। और जैसे ही उन्होंने विक्रमादित्य को देखा, दोनों अचानक रुक गए। एक साथ बोले, राजन, आप ही न्याय करें। विक्रमादित्य ने भौहें चढ़ाई, तलवार नीचे की और कहा, पूरा वृतांत बताओ, बिना हड़बड़ी के। तांत्रिक ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, ये शव एक तपस्वी बालक का है। इसकी आत्मा बहुत ऊंची है। मैं इस शव की रक्षा कर रहा था ताकि इसकी मदद से एक विशेष तप कर सकूं और अग्निदेव से वरदान प्राप्त कर सकूं, पर यह राक्षस इसे खा जाना चाहता है। राक्षस ने दांत दिखाते हुए हंसकर कहा, राजन, मैं तो केवल भूखा हूं। राजा कुछ क्षण सोच में डूबे, फिर बोले, शरीर मृत है
पर उसका उद्देश्य अब भी जीवित है। विक्रमादित्य ने शव की ओर इशारा किया और तांत्रिक से बोले, यह शव तुम्हारे तपस्या के योग्य है, तुम इसे ले जाओ और अपने प्रयोजन में लगाओ। तांत्रिक ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। फिर राजा राक्षस की ओर मुड़े और बोले, जंगल का नियम है भूखे को अन्न देना, चाहे वो मानव हो या राक्षस। नदी के पीछे जो शेर मैंने मारा था उसकी देह अब भी वही है, जाकर उसका भोजन बना लो। राक्षस की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, राजन, आप तो अद्भुत हैं, राजा कम संत अधिक लगते हो। दोनों ने विक्रम को प्रणाम किया। तांत्रिक शव लेकर पूर्व दिशा में चला गया, जिधर हिमालय की छाया थी। राक्षस शेर की देह की ओर कूदता चला गया, जिधर जंगल की सघनता बढ़ती थी। विक्रमादित्य नदी किनारे बैठे ही थे जब उन्होंने अपनी कमर में खोसे जादुई आम से एक हल भीतर से हलचल हुई और फिर बाहर निकला एक काला कपड़ा पहने हुआ तांत्रिक। उसके गले में हड्डियों की माला, माथे पर लाल रक्त बिंदु और हाथ में एक कटोरी थी जिसमें कुछ हरे पत्ते रखे थे। वह बकरी के पास आया, कुछ संस्कृत में बुदबुदाया और बारी बारी से 3 आम के पत्ते बकरी के मुंह में डाल दिए। पत्ते खाते ही बकरी एक सुंदर गुजराती लड़की, चूड़ियों से सजी, पारंपरिक लहंगे में, किंतु चेहरा भय से थरथराता हुआ। वह कुछ बोलना चाहती थी, पर तांत्रिक ने उसकी कलाई पकड़कर उसे भीतर गुफा की ओर खींच लिया। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं। तो यह वही स्त्री है जिसे सपने में बकरी बनाया गया था, और यह तांत्रिक ही है उसका अपराधी। कुछ देर बाद तांत्रिक अकेला वापस निकलता है। अब उसके चेहरे पर संतोष का पुट है। वह कुछ काले धुएं में बुदबुदाता है और एक बार फिर वही लड़की बकरी में बदल जाती है और वह दोबारा खूंटे से बांध दी जाती है। तांत्रिक फिर कुटिया में चला जाता है। राजा ने उसी क्षण झाड़ी से बाहर निकलने का निश्चय किया, लेकिन बिना शोर किए। वह चुपचाप गुफा के एक किनारे से उस स्थान तक पहुंचे जहां कुछ सूखे पत्ते और औषधीय सामग्री तांत्रिक ने छोड़ी थी। राजा को उस कटोरी में कुछ आम के पत्ते पड़े मिले। विक्रमादित्य ने अपने अनुभव और राजविद्या के ज्ञान से उन पत्तों को ध्यान से परखा। फिर उसमें से वही 3 विशिष्ट आम के पत्ते चुने जिनसे थोड़ी हरी आभा निकल रही थी। बकरी विक्रम को देख पहले कांपी, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे वो जानती हो ये वही है जो मुझे बचाएगा। विक्रमादित्य ने कोई तांत्रिक मंत्र नहीं पढ़ा, उनका सत्य और संकल्प ही उनका मंत्र था। उन्होंने एक एक कर 3 आम के पत्ते बकरी के मुंह में डाले। उसी समय बकरी की जगह एक युवती खड़ी थी। राजा ने धीरे से आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? वह स्त्री कांपती हुई उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रही, बोल नहीं पाई। राजा फिर बोले, क्यों आती हूं मेरे सपनों में? क्या संबंध है तुम्हारा मुझसे या मेरे भाग्य से? लड़की के चेहरे पर पीड़ा की छाया उभरी। वह बोली, मेरा नाम राजनंदिनी है। मैं गुजरात के एक छोटे से नगर की राजकन्या हूँ। एक दिन मैं और मेरी सहेलियां नदी में स्नान कर रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से यही तांत्रिक हमें देख रहा था। उसने मुझे अकेले में बुलाया और कुटिलता से मुझसे पतिव्रता बनने की कसम दिलवाने लगा। मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन यह तांत्रिक इतना क्रूर है कि उसने मुझे अपनी तांत्रिक विद्या से बकरी बना दिया। जब चाहता है मुझे युवती बनाकर प्रयोग करता है, मुझे मजबूर करता है कि मैं भी तंत्र सीखूं और उसके जैसी बन जाऊं। मैं उससे डरती रही, लेकिन मेरा मन बार बार कहता था कि कोई आएगा और मुझे इस कैद से मुक्त करेगा। तभी मैंने अपने तांत्रिक अभ्यास से 3 विशेष आम उत्पन्न किए, जो केवल एक न्यायप्रिय राजा तक पहुंच सकते थे। वे आम तुम्हारे पास पहुंचे क्योंकि तुम ही मेरे उद्धारक हो। वह बोलते बोलते रोने लगी। विक्रमादित्य ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे धैर्य बंधाया। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कुटिया की चटकनी धड़ाक से खुली। काले वस्त्रों में वही तांत्रिक गुस्से से भभकता हुआ बाहर आया। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थी। वो चिल्लाया,
धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। उसके शब्दों से ही धुएं की सेना गलने लगती। कुछ ही क्षणों में धरती पर शेष बचे केवल कुछ मुट्ठी भर धुएं योद्धा, वे भी विक्रम के तेज से कांपते हुए। लेकिन तभी तांत्रिक खुद सामने आ गया, आंखों में अग्नि, हाथों में उल्टा त्रिशूल और जिह्वा पर तंत्र मंत्र। और मन में शांति। विक्रम ने कहा, अब बताओ, क्या तुम्हें मेरे नगर चलकर नया जीवन स्वीकार है? लड़की मुस्कुराई। राजन, आपने मुझे जीवन नहीं, आत्मा दी है। मैं अब केवल आपकी सहचरी बनना चाहती हूं। विक्रमादित्य ने उसका हाथ थामा और दोनों जंगल से चल दिए अपने महल की ओर।